Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप या फिर मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश, आप देख सकते हो। ठीक है, जो भी जैसी भी आपकी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस इतना सा ध्यान रखें कि ये एक जर्नल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ % रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और जो आपसे रेजोनेट करे उसको ही क्लेम कीजिए अपने लिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए और जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। Six of Cups, King of Cups, फीलिंग्स दिख रहे हैं मुझे। Ace of Pentacles, Three of Cups and Five of Pentacles. The Moon, Knight of Cups, the Fool, Justice, Four of Wands। बॉटम ऑफ द डेक से Three of Swords। ठीक है, चलिए इसको वेट। अब आपको कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पर। लेट्स सी। यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। सबसे पहले तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, लिब्रा, तुला राशि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस, कुंभ राशि है, पाइसेस, मीन राशि। ओके, एंड जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 6, 14, 1, 3, 5, 18, 12, 11 एंड 4। और जो बर्थ मंथ है वो है जून, मई, जनवरी, मार्च और यहाँ सितंबर, दिसंबर, नवंबर और अप्रैल। ठीक है, ये मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे। ओके, लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है अवेलेबल। 6 ऑफ कप्स को 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर हैंगमैन है। 2 ऑफ वॉन्ड्स बताते हैं बहुत ज़्यादा सोचने के बारे में। 6 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं पास्ट एनर्जीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है या फिर आप दोनों सोलमेट्स हो। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन आपके साथ
जो भी पल गुजारे हैं, जो भी वक्त आपके साथ इन्होंने बिताया है अभी तक, जो भी रिलेशनशिप में रहा, वो सब ये याद करते हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। ये मुझे दिखाई देता है। इससे क्लियरली पता चलता है कि आपको मिस करते हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, सो वो बताता ही बहुत ज़्यादा सोचने के बारे में। प्लस हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये भी हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, बाद में फिर रिलेशनशिप में आ गए, या फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है। या फिर आपका घर बहुत पास पास में है। सो यहाँ पर हैंगमैन की भी एनर्जी निकल के आई है। स्टक है ये, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस रिश्ते को लेकर के और आपको लेकर के स्टक है। मतलब कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा, रिश्ते में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही, कहीं ना कहीं वही स्टक हो गया है। वो पुरानी यादों में बैठे हैं, आप इंतज़ार में बैठे हो क्लियरिटी के। तो एक स्टक एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है हैंगमैन की। जब ये पर्सन आपको याद करते हैं, आपको इतना मिस करते हैं, तो फिर ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? यूनिवर्स मुझे बताइए, ये पर्सन स्टक क्यों है, ये बात क्यों नहीं करता मेरे व्यूवर्स से? यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, अब काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी अपनी लाइफ में बर्डन फील कर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वो अब एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी लेने के लिए रेडी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि अभी मैं एक और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता या फिर नहीं ले सकती, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलूँ या टेंशन बोलूँ, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सी टेंशन, ऑलरेडी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है, और अब इनको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में कमिटमेंट या रिश्ते के फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस हुआ, तो इनको थोड़ा हैवी फील हुआ, इनको थोड़ा ऐसा फील हुआ ये एक और टेंशन है, या फिर एक कमिटमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही होती है कि हम अपनी ज़ुबान देते हैं, किसी को कमिट करते हैं और फिर उससे मुकर जाए तो फिर वो बहुत ही बुरा हो जाता है। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, और उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट करते हैं या आपसे बात करते हैं तो उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाएगी, उन्हें इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ जाएगी। इसके चक्कर में वो आपसे बात भी नहीं करते, आपको मिस करते हैं बट बात नहीं करते। उनको लगता है कि शायद अगर और ज़्यादा बातें आगे बढ़ाई या रिलेशनशिप को और आगे लेके चले गए तो हो सकता है सरदर्दी बन जाए रिलेशनशिप, हो सकता है एक जिम्मेदारी सर पर आ जाए, या फिर एक होता है ना कि इंसान कोई भी चीज़ है तो अगर उसको वो उसके साथ है, जैसे आपके साथ वो हैं, तो कहीं ना कहीं अगर एक लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे तो एक हो जाता है ना इंसान का कि भाई अगर तुम्हें ये बात तुम्हें पहले थी तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना, इतना लंबे समय तक मेरे साथ क्यों रहे या क्यों रही। तो वो चीज़ हो जाती है कि तुम्हें क्या पहले नहीं पता था, तो वो वाला ब्लेम नहीं लेना चाहते अपने ऊपर, तो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। और यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, इन्होंने चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने चीज़ों को सरेंडर किया हुआ है वक्त के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर। अगर किस्मत में हुआ तो मिल जाएंगे, तो इस वजह से ये बात नहीं करते हैं आपसे, लेकिन आपको याद ज़रूर करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, अगेन वही एनर्जी की मिस बहुत करते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस की बात करता है। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए भी तड़पते हैं, वो आपसे बात करने के लिए भी क्रेव करते हैं, उनका बहुत मन है आपसे बात करने का, उनका बहुत मन करता है आपसे बात करने का, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन का कार्ड है, बट उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा। फीलिंग्स बहुत है आपके लिए दिल में, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर तुम्हें अपनी मन पसंदीदा चीज़ चाहिए तो फिर तुम्हें जो है रेडी रहना पड़ेगा प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए।
लोग सोचते हैं कि बिना किसी टेंशन के एकदम फ्री से आराम से चीज़ें मिल जाए, बट कहते हैं कि आ, बहुत ख़ास चीज़ें, अच्छी चीज़ें बहुत इजी से नहीं मिलती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ लाइफ में बहुत इजी से नहीं मिलती, और ख़ास तौर पर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाहें, चाहे वो हमारा करियर है, ड्रीम जॉब है या कोई पार्टनर है, तो वो नहीं मिलेगा तब जब तक कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तब तक वो हमें नहीं मिलने वाला। ऐसा होता है बहुत बारी। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन वो आपको भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपका प्यार मिल जाए, आप मिल जाओ, लेकिन जिम्मेदारी उठाने का दम नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए या आपके लिए स्टैंड ले या आपके लिए फ़ाइट करे। तो वहाँ पर भी उनको डर है। राइट नाउ आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 5 ऑफ वंस क्लैरिफाई कर रहा है। एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी, कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वंस की एनर्जी है। क्लियर है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट दे नहीं सकते, बिकॉज ये फाइट नहीं कर सकते, आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते, ये लड़ नहीं सकते। मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन का सोचना ये है कि अगर उनको आपके साथ ज़िंदगी बितानी है तो उनको लड़ना पड़ेगा, उनको फाइट करनी पड़ेगी। अगर उनको आपसे शादी करनी है या ज़िंदगी भर आपके साथ रहना है तो लड़ना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट देनी है तो लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और एक कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर है, बट उसके लिए लड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग अगेंस्ट है इस रिश्ते के। तो यहाँ पर लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के बारे में ये हेल्पलेस हो जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपनों से नहीं लड़ सकता या मैं अपनों से नहीं लड़ सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ रहे हैं अपनों के आगे। एक्चुअल में ना ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। इनको आपके साथ रहना तो है, लेकिन ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको पता है कि ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि सब अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, इनको कहीं ना कहीं जैसे ये मालूम है कि कोई एग्री नहीं करने वाला, हमें सबके अगेंस्ट जाके ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। और इनका क्या है, इनको ऐसा है कि सब राज़ी खुशी हो, अच्छे अच्छे से हो, हैप्पी हैप्पी होके हो, बट वैसे बन नहीं पा रहा। और यही रीज़न है मेनली कि पर्सन आपसे कटे कटे रहते हैं, दूर दूर भागते हैं, क्योंकि इनको दिन नज़र आ रहे हैं अब कि और कितने दिन ये रह सकते हैं ऐसे ही रिलेशनशिप में। एक ना एक दिन तो कमिटमेंट की बात आएगी आएगी, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब इनको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह बात करनी पड़ेगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। और हो सकता है आपके सवाल अभी से शुरू हो गए और इनके पास जवाब नहीं है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द मैजिशियन एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर ये आपसे बात करने के लिए ना अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ अगर आप दोनों के बीच में कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये उनसे कोई हेल्प ले या आप तक कोई मैसेज पहुंचाए या फिर आपके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस पर हो, लेकिन आप दोनों की बातचीत अभी बिल्कुल बंद है। आप दोनों एक दूसरे को देखते तो हो, आमना सामना तो होता है, लेकिन बातचीत नहीं है। ये भी हो सकता है कि सेम वर्क प्लेस मीन्स आप दोनों हो एक ही जगह, लेकिन ब्रांचेस अलग अलग है, मतलब काम सेम है आप दोनों का, लेकिन अलग अलग जगह है, या आप जो भी कहें थोड़ा फ़र्क है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आई थिंक ये डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स के साथ भी अपनी इस प्रॉब्लम को कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए। एंड आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो खुद नहीं कह पा रहे ना, मे बी ये फ्रेंड्स के थ्रू आप तक पहुँचवाएँ। ठीक है, कि जो ये आपसे, क्योंकि यहाँ पर ना ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को समझो, ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को, मतलब ये चीज़ आपके
कानों में पड़ जाए कि जो इनको दिक्कत चल रही है कि कमिटमेंट का या जो भी है, ये स्टेबिलिटी नहीं दे सकते हैं लाइक दैट। तो ये चाहते हैं कि मतलब ये बात कैसे तैसे आपके कानों में पड़ जाए और आप ना उसको उसी वे से एक्सेप्ट कर लो और आप इनको ये बोल दो कि कोई बात नहीं, जो होगा देखेंगे, तुम इतना टेंशन मत लो, जब तक है साथ रहो। ये सुनना चाहते हैं आपसे। बट आपका ऐसा नहीं है, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको कोई कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखना। वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो। बट कहीं ना कहीं ये इस बात को आप तक पहुंचाना चाहते हैं किसी के थ्रू, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप प्रैक्टिकली तो अलग हो चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली अभी भी कनेक्टेड हो। मैं इमोशनली इसलिए बोलूँगी बिकॉज ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये आपसे बात नहीं करते, ये आपसे दूर है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनके दिमाग में हो। आप वो डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के, डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ अभी भी अट्रैक्टेड है और पसंद करते हैं आपको, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, पैशनेट फीलिंग्स है। आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड अभी भी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप उन्हें अभी भी बहुत सुंदर लगते हो। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको भूल गए, अपने दिमाग से निकाल दिया, नहीं। अभी भी इनके अंदर वो है कि नहीं मुझे पर्सन चाहिए, लेकिन वो एफर्ट नहीं कर रहे, अलग बात है। बट अभी भी कहीं ना कहीं मन में है मुझे वो पर्सन चाहिए। अगर भगवान कुछ कर दे चमत्कार तो वो पर्सन मुझे मिल जाए, तो वो उम्मीद है दिल में अभी भी। ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म कर चुके, होप्स खो चुके, नहीं, एफर्ट नहीं है, लेकिन इच्छाएं सारी वैसी की वैसी है जैसे थी कि वो चाहते हैं आपको। ओके, द मून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द चैरियट एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट का, रिलीजन का, एज का, या फिर मैरिड अनमैरिड स्टेटस, ये फ़र्क हो सकता है। आप में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या कुछ ऐसा डिफरेंस जिसके वजह से फैमिली को दिक्कत हो सकती है। खास तौर पर मुझे दिख रहा है इनके मदर को प्रॉब्लम है। मदर को प्रॉब्लम क्या, मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर की सोच में, क्योंकि ये सोचते हैं कि मेरी मदर कभी भी डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मून एनर्जी है, मदर एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जैसे इनके मन में है कि मेरी जो मदर है, हमारे कास्ट का जो इशू है इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी, हमारा रिलीजन इशू को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हमारे एज गैप को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर मैरिड अनमैरिड के उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनकी मदर, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि मेरी मदर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जो भी हम दोनों के बीच में डिफरेंस है, जो भी चीज़ें अलग हैं, वो शायद मेरी मदर एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये इनकी सोच है, मुझे नहीं लगता इनकी मदर को पता है, बिकॉज ये सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स लाइक सोच रहे हैं कि मदर को इशू होगा। तो आई फील जैसे कि इन्होंने अपने दिमाग में बना लिया है कि क्योंकि चैरियट है तो उनको ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंजेस हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर बनने में बहुत चैलेंजेस हैं, इतना आसान नहीं होगा। तो जैसे कि खुद सोचते और सोच करके इन्होंने बहुत बड़ा चीज़ों को बना लिया है। इनके दिमाग में है चीज़ें, इन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन इनके दिमाग में फिट हो गया, ये सेट है कि मेरी मदर नहीं मानने वाली, ऐसा कुछ है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स को 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं और आपके साथ इन्होंने सपने भी बहुत सजाए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनकी डे ड्रीमिंग, इनकी इमेजिनेशन, इनकी विजुअलाइजेशन में कहीं ना कहीं आप हो, यानी आपके साथ लगातार कंटिन्यूसली सपने सजा रहे हैं। सपने सजा रहे हैं मतलब वो आपसे बात तो नहीं कर रहे, लेकिन आपके साथ सपने ज़रूर देख रहे हैं कि अगर वो मुझे मिल गई तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या अगर वो मुझे मिल गया तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लाइक दिस। सपने बहुत सजाए जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत की जा रही है। कई बारी तो ये सो भी नहीं पाते, इनको बहुत बेचैनी होने लगती है, बहुत एंजाइटी, बहुत घुटन होने लगती है, कई बार ये सो भी नहीं पाते हैं। ठीक है,
रात बहुत लेट तक सोते हैं या फिर ठीक से नींद नहीं आती है, या फिर इस पर्सन को आपके सपने बहुत आ रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इनको आपके सपने बहुत आ रहे हैं या आपके सपने बहुत देख रहे हैं, ठीक है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है डेविल और यहाँ पर है एस ऑफ कप्स की एनर्जी, एडवेंचरर्स। ओके, सो सी क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर क्या आपने ऐसा फेस किया है अभी रिसेंटली या फिर पास्ट में कि आपने इनसे बात करने का ट्राई किया था, इनको कॉल मैसेज किया था आपने, लेकिन इस पर्सन ने बहुत अजीब बिहेव किया आपके साथ, बहुत बहुत अजीब, रूड हो सकता है या अजीब हो सकता है या इग्नोर करना हो सकता है, कि हो सकता है इस पर्सन ने इग्नोर किया हो। लाइक यू नो अभी आप यही सोच रहे हो कि एनर्जी ऐसी आ रही है, लेकिन मैंने जब उसको ट्राई किया था तो उसने मुझसे बात नहीं की, उसने मुझे इग्नोर कर दिया या उसने मुझे बहुत रूडली रिएक्ट किया। मैं रीज़न देती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर रीज़न दिख रहा है। देखिए ये पर्सन का ना ऐसा है कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, पहले इनको चीज़ें बहुत एक्साइटिंग लगती थी, आपका मैसेज या कॉल इनको बहुत एक्साइट करता था, आपका कॉल मैसेज आता था तो वो खुश होते थे, वो ब्लश करते थे, उनके फेस पर स्माइल आती थी कि यस बात करेंगे। बट अब जब आपका किसी भी तरीके का कॉल मैसेज या किसी भी तरीके की अप्रोच उनकी तरफ जाती है, एक्शन जाते, तो उनको बहुत टॉक्सिक लगता है, या फिर मैं कहूँ उनको बहुत टेंशन होती है कि यार क्यों किया, मैं क्या जवाब दूंगा या मैं क्या जवाब दूंगी, मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए, लाइक वो खुद को एम्बैरेस्ड फील नहीं करवाना चाहते, खुद को गिल्टी फील नहीं करवाना चाहते, और जब भी आपका कॉल मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा एम्बैरेस्ड, थोड़ा गिल्टी फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मैं क्या जवाब दूंगा, लाइक वो बहुत नेगेटिव फील करने लग जाते हैं, बिकॉज उनको एक घुटन होती है कि वो आपको नहीं बोल सकते, ठीक है, वो आपको जो भी चीज़ें वो नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं बोल सकते, अपनी सिचुएशन नहीं समझा पा रहे, उनको ऐसा लगता है आप समझोगे ही नहीं, लाइक हो सकता है कि आप पहले ऐसा हो चुका और आप पहले उनको बोल चुके हो कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, लाइक आप एक उम्मीद देते हो, बट उनका ऐसा कि यार तुम समझते क्यों नहीं होगा ना, लाइक वो बहुत प्रेशर की तरह ले रहे हैं उस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को एक प्रेशर की तरह ले रहे हैं, तो उनको बहुत बर्डन देता है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत लाइक सरदर्दी टाइप, तो इस वजह से ये पर्सन इस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सन आपको पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता, प्यार नहीं करता, नहीं, उनको प्यार है, उनको आप पसंद हो, बहुत पसंद हो, लेकिन वो अपनी हालातों की वजह से जो है आपसे दूर भागते हैं, फिर उनको ना लगता है कि यार मेरे पास नहीं है कुछ कहने के लिए, वो आपको बार बार एक चीज़ नहीं बोल सकते, उनको ना ऐसा लगता है कि यार मैं बार बार बोल के वो हर्ट नहीं करना चाहते, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है उनका रूड बिहेव, इग्नोरेंस आपको बहुत हर्ट करता है, बट वो खुद से कुछ बोल के हर्ट नहीं करना चाहते, आपको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि फेस करके आपको कुछ कह नहीं पाएंगे। बात यहाँ पर ये है कि वो आपको इग्नोर कर देंगे तो उनको लगे लाइक वो थोड़ा फिर भी रहेगा, लेकिन वो सामने जब आपको कुछ बोल देंगे ना कि ये है वो है, तो उनको वो चीज़ दिमाग में बहुत घूमने वाली है, क्योंकि उनको मालूम है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, उनको मालूम है, ठीक है। और लाइक वो फेस करने से डर रहे हैं, आपको फेस नहीं करना चाहते। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द वर्ल्ड। गाइज आप दोनों के बीच में ना टफ टाइम तो चल रहा है, क्योंकि जस्टिस के साथ द वर्ल्ड आया है, कार्मिक रीजंस, कार्मिक इश्यूज जिनके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम, स्ट्रगल चल रहा है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये बहुत जल्दी एंड होने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी एंड होने वाला है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई देता है कि आई फील कि ये जो हमारा आने वाला नए साल में जो मार्च है, मे बी इस मार्च में आपका ये साइकिल एंड हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में भी कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, कुछ कार्मिक साइकिल है। ओके, तो वो एंड हो जाएगा आगे आने वाले मार्च में। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स को 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं या आपको एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ देखते हैं। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी जो डे ड्रीमिंग होती है, इमेजिनेशन होती है ना शादी को लेकर के, लाइफ पार्टनर को लेकर के, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपका फेस उधर दिखता है इनको कि यही बने मेरा लाइफ पार्टनर या यही बने मेरी लाइफ पार्टनर। सो इनकी जो थिंकिंग है उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ फ्यूचर है, इनकी जो डे ड्रीमिंग है उसमें फ्यूचर है कि पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं। बिकॉज उनको लगता है कि आप अगर इनको मिल गए तो इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। एक कंप्लीशन वाली फीलिंग आती है इनको। एंड कहीं ना कहीं ये जानते कि आप उनसे प्यार करते हो। और ये एक बात बताओ, कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो हमें बहुत प्यार करे? कोई ये चाहता है कि हमें पता चले कि इंसान हमसे बहुत प्यार करता है और कोई ये चाहे कि नहीं ये मेरी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए? नहीं, सब चाहते हैं कि हमें प्यार देने वाला हो, कोई भी हो लेकिन हमें प्यार देने वाला हो। तो बात यहाँ पर ये है कि इंसान अपने हालातों से हारता है, अपनी सिचुएशन, प्रॉब्लम्स जो भी लाइफ में चल रहे हैं उनसे। अदरवाइज हर इंसान चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आए जो मुझे सच में प्यार करे। और कहीं ना कहीं आप कर तो रही बात इनको पता है, इसीलिए इनकी हर विजुअलाइजेशन में, हर डे ड्रीमिंग में या फ्यूचर का कुछ भी सोचते हैं तो आपको वहाँ पर ये देखते हैं खुद के साथ। ये बोलते नहीं, बताते नहीं, लेकिन देखते हैं। क्या होगा फ्यूचर में इनको भी नहीं पता, बट कहीं ना कहीं आप उनके इमेजिनेशन में हो। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सी यहाँ पर पहली चीज़ हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। नेक्स्ट कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, हर्ट है ये पर्सन लेकिन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ वंड्स। बहुत परेशान है, दिखाई देता है यहाँ पर क्लियरली, बहुत परेशान है। चाहे कितने ही लोग आ जाए इनकी ज़िंदगी में, लेकिन आपकी कमी को पूरा कोई नहीं कर पा रहा है। ओके, कहीं ना कहीं वो जो आपकी कमी है वो है ही इनकी लाइफ में, आपकी कमी महसूस हो रही है इनको, तो वो कोई पूरा नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है, परेशान तो है, ठीक है, थोड़ा बेचैनी तो है, आप कह सकते हो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।